विधानसभा के लंगड़बास पंचायत के अंदर है। हमारे साथ यहाँ पंचायत से जो चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो संजय यादव जी से हम जानना चाहेंगे सर, जैसे कि आप लंगड़बास पंचायत से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं संजय यादव जी, सर क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में जाएंगे? नमस्कार जी। जी सर। मुद्दे तो काफ़ी हैं ग्राम पंचायत में। जैसे आम आदमी को, जैसे नरेगा की जी आम आदमी को सुविधा मिले, जी पीएम आवास योजना हर व्यक्ति को जो उसके लिए एप्लीकेबल है उसको तक पहुँचे। जी और जैसे सफाई की है समस्याएं, जैसे रास्ते, आम रास्ते हैं जी उनमें कहीं पानी का भराव है, उनके लिए ये काफ़ी समस्याएं हैं ग्राम पंचायत में। संजय यादव जी, देखिए कि आप अपने लंगड़बास पंचायत से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और अपने दावेदारी, सर आपका जो घर के आगे का जो आपकी जो अगर हम बात करते हैं आपके गांव की, तो सर यहाँ पे जो रोडों की व्यवस्था है सर बहुत ही खराब व्यवस्था है। अगर कोई बाइक से निकलना चाहे तो निकल नहीं सकता। सर क्या कहेंगे इसको? इसके लिए ये है कि भाई उसमें जैसे कीचड़, इसमें आगे के लिए अगर जैसे आम आदमी विश्वास करता है और आगे भविष्य में मौका मिलता है मेरे को, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में यही काम होगा। रास्तों की मरम्मत के लिए, रास्तों में जो कीचड़ है उसके नालियों की व्यवस्था में यही काम फर्स्ट प्रायोरिटी में होगा। सर देखिए, जैसे कि आपके यहाँ हम आए तो यहाँ पर हमने पूरा गांव देखा, आपकी पंचायत देखी। सर विकास कार्यों को लेकर बात की जाए तो रोडों की व्यवस्था बिल्कुल एक खस्ता हालत में मौजूद है, और अगर बात करते हैं नालियों की तो सर पानी निकलने के लिए गांव के अंदर कोई भी व्यवस्था मौजूद नहीं। क्या कहेंगे? नहीं, नालियों की व्यवस्था आज तक हमारे जितने भी, मेरे हिसाब से सन 47 से देश आज़ाद हुआ है हमारा, उस टाइम से आज तक लंगड़वास ग्राम पंचायत में, लंगड़वास का ही एक हिस्सा है ये, उसमें आज तक कोई ही नाली आज तक नहीं बनी धरातल पे। बाकी कागजों में रही होगी नालियाँ, लेकिन धरातल पे कोई नाली, इसलिए आम आदमी को यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पानी की निकासी के लिए, पानी का निकासी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए आम आदमी को आने जाने में इतनी परेशानी हो रही है, ज़्यादा समस्या हो गई। देखिए सर, अगर बात करते हैं इस पानी, गंदे पानी को लेकर, तो सर इस पानी में से काफ़ी बीमारियां, जैसे कि मैं आपको बता दूं, डेंगू हो, मलेरिया हो, काफ़ी बीमारियां पैदा हो रही हैं। और वो लोग बीमारी आप लोगों को या फिर आपके पड़ोसी किसी भी आदमी को ही हो सकती है। सर क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको लेके यही है कि भाई इनमें थोड़ी सुविधाएं की जाए, लेकिन आगे से अगर हम पे आम पब्लिक विश्वास करती है, जनता हम पर विश्वास करती है और आगे मौका देती है, तो हम इसके लिए इसकी व्यवस्था करवाएंगे और आगे से कार्य करवाएंगे इसका। सर देखिए, अगर बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर, तो सर उसको लेकर क्या कहेंगे? शिक्षा के लिए हमारे गांव का स्तर कुल मिला के कुछ ठीक है। शिक्षा के स्तर में हमारे यहाँ +2 तक स्कूल है, 12वीं तक कक्षा तक स्कूल है, और फिलहाल बढ़िया अच्छी पढ़ाई चल रही है। और फिर भी कोई भी स्टाफ को कोऑपरेट करना हो तो हम साथ हैं। मैं खुद SDMC का मेंबर हूं स्कूल में, तो हम बिल्कुल उनके साथ भी हैं और सहयोग भी करते हैं। जैसा हमसे बनता है वो हम सहयोग करते हैं, और अच्छी पढ़ाई अवेलेबल करवा रहे हैं मास्टरों की तरफ से। अच्छा बच्चों को वो कर रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं। देखिए संजय जी, अगर बात करते हैं इलाके को लेकर, तो इलाके में सबसे बड़ी बात है कि आपका यहाँ जो पंचायत में पूर्व में काफ़ी सरपंच रह चुके होंगे, लेकिन सर अगर विकास की बात की जाए तो लंगड़बास पंचायत में खास करके विकास को लेकर कोई बात नहीं हुई आज तक। नहीं, विकास करते हैं, लेकिन थोड़ा सा होता है विकास में, वो करते हैं थोड़ा सा पक्षपात हो जाता है हमारे लंगड़वास ग्राम पंचायत में। ये अब की बार रहा है, और वो आपने अभी आए होगे रास्ते से देखा होगा, जो मेरी साइड में जो रास्ता आता है उस रास्ते की आपने हालत देखी होगी। आम आदमी अब से नहीं, ये काफ़ी दिनों से जल भराव हो रहा है। आगे रास्ता बनाता है, ये जो मेरे घर से जो रास्ता आगे गुजरता है, ये तिजारा और जो खानपुर की कनेक्टिविटी को जोड़ता है मेरे गांव को, तो उसी में सबसे ज़्यादा समस्या तो यहाँ है पानी की। तो आपने देखा वो पक्षपात तो रहा है हमारे ग्राम पंचायत में। जो पहले के जो सरपंच हैं, जो प्रेजेंट में सरपंच हैं, उनका है यहाँ पर वैसे उन्होंने ढाणी को जोड़ने के लिए, रास्तों के लिए काफी प्रयासरत हैं, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ ना कहीं पक्षपात नजर आया है। देखिए सर, अगर बात करते हैं हर घर नल हर घर जल व्यवस्था, अगर जैसे सरकार को चल रहा है, तो सर आपके इलाके में आज तक ऐसी कोई व्यवस्था मौजूद नहीं? टंकियों से लोग पानी भरते हुए नजर आ रहे हैं, और पीने का पानी की भी यहाँ पे थोड़ी किल्लत है। सर क्या कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है समस्या पीने की। बाकी हमारी सरकारों से भी, जैसे अभी प्यूर में गई है कांग्रेस सरकार, तो हमने वहाँ से भी MLA साहब से डिमांड रखी थी, तो उन्होंने एक यहाँ पानी की मोटर की व्यवस्था भी करवाई थी एक हरिजनों के मोहल्ले में। और बाकी रही बात, अब जो प्रेजेंट में सरकार है, इनकी तरफ से प्रधानमंत्री की तरफ वो जो
पीएम जो जे मिशन जो चला हुआ जल में घर घर जल जीवन मिशन जी घर घर तक की काम कार्यरत पे है, चल रहा है बाकी अभी तक हमारे गांव में कनेक्टिविटी हुई नहीं है उनकी, हर घर में पहुंचा नहीं है, कुछ डिले चल रही है उस काम में, उसमें तो थोड़ा सा लेट हो रहा है। देखिए सर अगर महिलाओं के लिए खास करके बात की जाए तो महिलाओं के लिए पानी की व्यवस्था होनी बहुत ही जरूरी है पंचायत के अंदर, सर क्या क्या कहेंगे इसको? नहीं, बिल्कुल आगे अगर ये होता है तो व्यवस्था इसके लिए सरकार से, भाई आगे हमें मौका मिलता है तो हम सरकार से किसी भी तरह कुछ भी करवा के भाई रिक्वेस्ट करके कैसे भी करवा के सरकार से इसकी व्यवस्थाएं करवाएंगे व्यवस्था। सर देखिए अगर लंगड़बास पंचायत की जनता आप पर भरोसा जताती है और आपको सरपंच बनाकर पंचायत में भेजती है तो सर किस तरह अपनी पंचायत के लिए आप काम करेंगे? नहीं, सबका साथ और सबका ही विकास का काम करेंगे, जो भी जैसा भी कोई काम होगा किसी के लिए, जैसे आम जन है, किसी को खाद्य सुरक्षा से, किसी को नाज से वंचित है उसका, जैसे पीएम आवास योजना के तरह जो है, जो गरीब आदमी है जो इसके लिए एप्लीकेबल है उसकी लिए बिल्कुल फैसिलिटी चाहिए वो कुछ, और जैसे नरेगा के तहत जो भी काम हो रहे हैं उसके लिए हर जो उसके लिए अवेलेबल या जो भी इसमें वर्कर उसके लिए काम करवाने का काम करेंगे जी। देखिए सर अगर बात करते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सरपंची का चुनाव में नेताएं अपना सिर्फ घर बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, ना कि विकास के लेकर, बस चुनाव जीतने के बाद वो लोग विकास नहीं कराते, सिर्फ हमारे से अपने वोट लेने के बाद वो हमें दिखाई नहीं देते 5 साल। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सही बात है, ये तो देखो अब आम जनता कहेगी इसके लिए तो जैसा चल रहा है, अब उसके लिए तो हम क्या, वो तो हर व्यक्ति कहेगा। अब एक छोटा सा मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अब ज़्यादा बड़ी बात यह है, जब देख लो, अब देशों की बात देख लो, अमेरिका का जो राष्ट्रपति था बराक ओबामा जो पूर्व थे, वो राष्ट्रपति के पद से त्याग देने के बाद में आज एक आम आदमी की तरह जीवन जी रहे हैं। भारत देश के अंदर क्या है, एक छोटा सा सरपंच भी अगर बनता है तो उसके 3 मंजिली मकान इमारत होते हैं, तो ये कमाई तो है कहीं ना कहीं कुछ इस हिसाब से। बाकी इस चीज़ की ना करके आम आदमी के लिए, जनता का जो प्रतिनिधि होता है आम आदमी के लिए होता है, आदमी की मदद के लिए, आम आदमी की मदद के लिए होता है, वो काम होना चाहिए। बिल्कुल ये बात। सर देखिए अगर हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी पंचायत की जनता को सर क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसा नेता चुनना पसंद? बिल्कुल ईमानदार नेता हो, जो भ्रष्टाचार के बिल्कुल नज़दीक नहीं जाता हो, भ्रष्टाचार नहीं करता हो, हर आदमी की मदद के लिए खड़ा रहे, वो उस आदमी को चुनना चाहिए, जो इस चीज़ से दूर रहे। आया, किसी का पक्ष लिया, किसी का विपक्ष किया, किसी का आपने वोट दिया, किसी का नहीं दिया, उसका काम किया, उसका नहीं किया, वो गलत है। उस चीज़ में नहीं होना चाहिए। अपने जो नज़दीकी हैं उनको सारी सर्विस, जो सेवाएं प्रोवाइड करवाना, और एक आम जो उसके लिए एप्लीकेबल उसको नहीं करवाना, वो गलत बात है। सर देखिए मैं वही कहूँगा इनके लिए, भाई उस चीज़ों के लिए उस व्यक्ति को चुनो जो हर व्यक्ति को साथ लेकर चले। सर देखिए दीपावली व धनतेरस का त्यौहार भी आने वाला है सर, इसके लिए अपनी पंचायत के सर किस तरह शुभकामना देना चाहिए? मैं सबको एक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। सबको दीपों का त्यौहार है, हर आदमी की ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ और दीप की तरह उजाला हो, ये देना चाहूँगा संदेश। तो आप लोगों ने देखा हमारे साथ संजय यादव जी मौजूद थे, जो कि अपने लंगड़बास पंचायत से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो इस बार उन्होंने बताया कि किस तरह के नेता को चुनना पसंद करें। तो हम कहने जाएंगे संजय जी को एक बार सेवा का मौका जरूर दे। तो आप लोग हमारे साथ लगातार देख रहे हैं पंचायती चुनाव कवरेज किशनगढ़ विधानसभा।